जनरल वाले एक दिन भी नहीं टिकने देते। लेकिन क्या है ना, हम लोग की पैदाइशी ओबीसी और एससी में हो गई है। जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं और आरक्षण घोटाले मामले को लेकर ये लोग आज लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम शायद ऐसे समाज से आते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। इस भवन में और ओबीसी और एससी के साथ जबरदस्त खेल किया जा रहा है, और ऐसा खेल किया जा रहा है कि कभी ये खेल खत्म नहीं हो सकता। कि अंदर क्या खेल चल रहा है, सारा खेल हमको पता है। हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अपने ओबीसी और एससी समाज में हमने जन्म लिया। अच्छा, आरक्षण जो निर्धारित है वो ना देकर क्या लगता है आपको कि ये लोग एससी ओबीसी समाज के बच्चों को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये लोग आगे जाएं, कुछ काम करें, कुछ बने। ये ओबीसी एससी का ये जगह नहीं है, हमारे जगहों पर किसी और को बैठा दिया गया है। बहुजन समाज के छात्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षकों के साथ भेदभाव किस तरह होता है, इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे है। मेरे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं और आरक्षण घोटाले मामले को लेकर ये लोग आज लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या मांगे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मौर्य है जी। 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। रायबरेली से हूँ मैं जी। अब हम लोगों का ये जो मांग है 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की है। इसमें पिछली डेट पे हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली डेट पे विभाग और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो भी गड़बड़ी हुई है, हम नए सिरे से पूरी लिस्ट को फिल्टर करके रिविजिट करके 27-21 आरक्षण पूरा करके हम लिस्ट को सबमिट करेंगे 6 हफ्ते में। आज 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट वहाँ सबमिट नहीं की गई है। हमारी यही मांग है कि विभाग कम से कम बताए कि हम कर क्या रहे हैं। हम लिस्ट किया जा रहा है, ऐसा क्यों सबमिट नहीं किया? ऐसा अब ये बात विभाग बता सकता है कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि हम शायद ऐसे समाज से आते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। वरना ऐसा हो और किसी का साथ होता तो जी ओबीसी एससी से है, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है। वरना 6 हफ्ते का समय लिया गया था। आपको लिस्ट रिविजिट करने में कितने 6 महीने लगेंगे? क्या लगता है आरक्षण को खत्म करने का तरीका भी है? आखिर ये घोटाला किस बेस पे किया गया, काहे लिए किया गया? आरक्षण खत्म करने के लिए ही तो किया गया, तो किया ही तो गया था। उसी की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। मैं जिला गोरखपुर से मैं आया हूँ, बाबा जी के नगरी से। हाँ, ये जो आप कतार देख रहे हैं ना, ये तो दिखा दीजिए कतार जो देख रहे हैं। ये जर्नल के लोग नहीं हैं, देख लीजिए पहले, ये दिखा दीजिए, पूरा बाकायदा दिखा दीजिए। अब मैं बताता हूँ ये लोग कौन है। ये लोग एससी और ओबीसी के छात्र हैं लोग, और इनका यही जगह है। और अगर ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो रोड पर जाएंगे ये लोग, और उससे ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो नली में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं नवदान में, वहाँ भेज दिए जाएंगे। अच्छा। इनका इसके आगे कोई और औकात नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं 6 सालों से रोड पर लाठियाँ और रोड पर अपना हक मांगते मांगते इतना टूट चुका हूँ कि मेरे मुंह से और कोई शब्द है ही नहीं जो मैं निकाल पाऊँ। क्यों? 6 सालों से। अगर मैं जर्नल होता तो मैं बता तो रहा हूँ कि 1 हफ्ता के अंदर अब तक विद्यालय होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अपने ओबीसी और एससी समाज में हमने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान बनाया गया उसके अधिकार को अगर हम लोगों ने उठाया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानने के बाद हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर जो लिस्ट में गड़बड़ी हुई है उस लिस्ट को खारिज कर करके एक नई लिस्ट को रिविजिट करके बनाइए। और उसमें बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं 27-21% के साथ, अर्थात ओबीसी एससी के साथ कोई अहित न हो। ये पूरा विभाग के अंदर क्या खेल चल रहा है, सारा खेल हमको पता है। जब हमारे साथ फिर पिछले बार खेल हुआ था, क्या खेल, कैसा खेल के मतलब 3% लगभग में ओबीसी को मिला था, 1-2% एससी को मिला था। अच्छा। जबकि 27% और 21% का अधिकार हमारा है। तो 27 और 21 का ओबीसी एससी का जो हमारा अधिकार है, और उस अधिकार के साथ इतना जबरदस्त खेल हुआ कि हम लोग 4% तक भी नहीं पा पाए। क्या लग रहा है आरक्षण खत्म करना चाहती है? बिल्कुल। अंदर क्या खेल हो रहा है, आप 21 तारीख को डेट में देख लीजिएगा। अगर
इधर से कोई भी लिस्ट रिजिट होकर के अगर 21 तारीख को नहीं गया तो समझिए पहले वाले खेल से भी खतरनाक खेल इसमें खेला जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अधिकारियों का मंशा साफ है, अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, तो 21 तारीख को 27 और 21% को लागू करते हुए, नए लिस्ट को रिजिट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने गुणांक के साथ, कटघरी के साथ पेश किया जाएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। अगर पालन नहीं होता है तो समझिए इस भवन में और ओबीसी और एससी के साथ जबरदस्त खेल किया जा रहा है, और ऐसा खेल किया जा रहा है कि कभी ये खेल खत्म नहीं हो सकता। अगर अधिकारियों का रवैया ढिलवैया जिस तरह से चल रहा है, अगर ऐसा लगा रहा तो हमें नहीं लगता कि इस सत्र में हम लोग को कोई न्याय मिलेगा। अच्छा, आरक्षण जो निर्धारित है वो ना देकर क्या लगता है आपको कि ये लोग एससी ओबीसी समाज के बच्चों को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं लोग? देखिए, ये लोग आगे जाएं, कुछ काम करें, कुछ बने। 27 और 21% अगर ये लोग जानकार हो जाएंगे, अपने अधिकारों को लगे कि जगह जगह उठाने, तो क्यों हम इनके अधिकारों को दें? अब 27 और 21% में मतलब शिक्षक भर्ती में ज़्यादा टीचर आ जाएंगे और वो लोग ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने लगेंगे, तो मैं इनके अधिकारों के काम करता हूँ हनन कर दूँ, ताकि केवल और केवल जनरल के अभ्यर्थी रहें, उनके हिसाब से बच्चे तैयार हों, उनके हिसाब से बच्चे रहें। और ये ओबीसी एससी का ये जगह नहीं है, हमारे जगहों पर किसी और को बैठा दिया गया है। अभी नहीं, अभी इतना ही नहीं, अगर जो ओबीसी और एससी की जगह पर जो 6800 लोगों को बैठाया गया है ना, अगर कहीं ओबीसी को बैठा दिया गया होता ना, एक दिन भी नहीं टिकते लोग। जनरल वाले एक दिन भी नहीं टिकने देते, लेकिन क्या है ना, हम लोग की पैदाइशी ओबीसी और एससी में हो गई है। और ये भी जातिवाद है, विभागीय जातिवाद, एकदम बिल्कुल विभागीय जातिवाद है, जातिवाद ही चल ही रहा है। अगर जातिवाद नहीं होता तो हम 6 साल से आखिर रोडों पर क्यों आकर लड़ाइयाँ लड़ते, लाठियाँ काटते? किस दर्द को झेल करके हम लोग आकर के मेरे माँ का गहने बिच गए, खेत बंधक रख करके मैं डेली धरना में आता हूँ, एक पैसा नहीं रहता है, किस तरह से किराया भाड़ा जुटा करके किसी तरह से इको गार्डन पहुँचता हूँ और अपनी मांग को लेकर के रखता हूँ। लेकिन हमारा मांग साहब कौन सुनने वाला है? आप एक मीडिया बंधु हैं, हमारी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास करते हैं, वो भी आवाज़ को ऊपर से दबा दिया जाता है कि आप ऐसे आवाज़ को कहाँ से लेकर चले आए। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको टीआरपी हटा दिया जाएगा, टीआरपी काट दिया जाएगा, एक आकर के आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है, चैनल बैन हो जाएगा। अब बताइए समाज कहाँ जिंदा है? हम तो लगता है कि मुर्दे समाज में हम लोग आकर के जगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और देखिए हम लोग को कब तक न्याय मिलेगा। मैं बाबा जी से यही कहना चाहता हूँ, बाबा जी हम पिछड़े दलितों पर अन्याय जो हो रहा है, जो सितम हो रहा है, कम कम आप ही मुखिया हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही इसको न्याय कर सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद आपसे बचा हुआ है और आशा करता हूं कि आप जरूर उम्मीद करेंगे। और अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे पिछड़े दलित हमेशा अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, संवैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। आप सुन रहे थे एससी ओबीसी समाज के तमाम अभ्यर्थियों को जो आज लखनऊ निशादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, आरक्षण घोटाले मामले को लेकर ये लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। बता दें कि 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सरकार और विभाग इस मामले को अपने संज्ञान में ले और इन लोगों को एक लिस्ट जारी करे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें नहीं सुनी जाती, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है एससी ओबीसी होने के नाते इन लोगों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं, इन लोगों को ये समस्याएं झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।